भारतीय शेयर बाजार में अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स का हाल कुछ ऐसा है कि पूछिए मत। बेहद रिस्की माने जाने वाले डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स खूब एक्टिव हैं, यानी जमकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इन्हीं ट्रेडर्स के लिए एनएससी ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा सकता है, यानी एफएनओ के निवेशक लंबे समय तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने वाले रिटेल पार्टिसिपेंट की संख्या अगस्त महीने में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, यानी आम लोगों में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग पॉपुलर हो रही है। अभी लोग सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक बाजार में ट्रेड करते हैं, लेकिन अब इस समय को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार के नियामक यानी सेबी को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के समय को सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 के अलावा शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक करने का आग्रह किया है। हालांकि एनएसई की रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के समय को आधी रात तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि एनएससी एफएनओ के ट्रेडिंग सेशन को रात 11:30 बजे तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस कदम से क्या हासिल होगा। समय बढ़ाने के पीछे मेन वजह भारतीय बाजारों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है। बता दें, दुनिया के कई बड़े देशों में ऐसा होता है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक इससे ब्रोकर्स को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने से ब्रोकरेज बढ़ेगी और तो और ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने से निवेशकों को भी बाजार में कमाई का ज्यादा मौका मिलेगा। अब आपको तो पता ही होगा कि गिफ्ट सिटी जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे ट्रेडिंग की सुविधा मिल रही है। इसी को देखते हुए एनएसई भी कंपटीशन में बने रहने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग आवर में विस्तार करने की योजना बना रही है। खैर, अभी ये आवेदन सेबी को भेज दिया गया है। एनएसई इस प्रस्ताव पर हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही ये प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी, आप बढ़े हुए टाइम टेबल पर ट्रेड कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो सेबी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर क्या कहती है ये भी जान लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को काफी रिस्की माना जाता है। बाजार नियामक सेबी लगातार इसे लेकर इन्वेस्टर्स को आगाह करता रहता है। सेबी ने इसी साल मई महीने में सभी ब्रोकर्स को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे अपनी वेबसाइट पर रिटेल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जोखिम के बारे में सचेत करते रहें। साथ ही सेबी ने हर डेरिवेटिव ऑर्डर के साथ भी वार्निंग लगाने के लिए कहा था। दरअसल रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ही घाटा उठाते हैं। सेबी के आंकड़े बताते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करने वाले हर 10 में से 9 रिटेल इन्वेस्टर्स को घाटा होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स का औसत नुकसान 50,000 रुपए है। तो अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।